गाइस, इस वीडियो में बी बेड सप्लाई से रिलेटिव हम जानेंगे बी बेड सप्लाई होता क्या है, कहाँ से आता है और हमारे रिपेयरिंग में कितना हेल्प मिलता है बी बेड सप्लाई का। तो नोकिया में भी बताऊंगा, चाइनीज़ में भी बताऊंगा और सैमसंग में भी बताऊंगा। इन तीनों पीसीबी की अगर कंप्लीट बी बेड के बारे में समझ जाते हो तो समझ लो कि सारे जितने वर्ल्ड में मोबाइल है ना, सबकी थ्योरी में बी बेड सप्लाई के बारे में समझ जाओगे। तो बी बैट बेसिकली इसकी स्पेलिंग तो आप समझ ही गए होंगे। बी बैट मतलब वोल्टेज, सिंपल ही है। बी बैट का मतलब एक तरफ से ये भी समझ लो कि बैटरी वाला वोल्टेज, ये भी इसको भी कह सकते हो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में बी तो लिखा हुआ रहता ही है। सिंबल आप जानते ही हो बी बैट हर पीसी में, जैसे कि इस पीसी में कहाँ पे लिखा हुआ वो आपने नोटिस किए होंगे। चाइनीज मोबाइल में बी बैट लिखा हुआ रहता है, जैसे कि ये देख पा रहे हो, ये वाला टेस्ट पर में BAT लिखा हुआ है। तो क्या BAT का मतलब बी बैट, बैटरी से वोल्टेज निकालने वाला मतलब। जब हम बैटरी को लगाते हैं तो बैटरी का प्लस वाला बैटरी जो यहाँ पे जॉइंट होता है ना, बैटरी का खूंट, बैटरी के टिप्स, तो यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है उसी को बी बैट कहते हैं। ठीक है। अब बी बैट को ढंग से समझने के लिए देखो, पहले स्टार्टिंग में मैं नोकिया का पीसीबी लेता हूँ, चाइनीज़ में ले लेता हूँ, आपको थोड़ा इजी होगा। तो बी बैट में देखो, मान लो कभी इस मोबाइल को, उसके लिए मैं कोई बी बैट को समझाने के लिए मुझे बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बैटरी निकाला हूँ। अब देखो, बैटरी इस तरीके से अटैच होता है। ठीक है। तो ये हो गया प्लस वाला पॉइंट, यहाँ पे सिंबल बना हुआ ही है। और ये खूंटे तो तीन है, बीच वाला टेम्परेचर का होता है जो बैटरी के टेम्परेचर मतलब परसेंटेज वगैरह इस टाइप की चीज़ें शो कराता है बीच वाले प्रिंट से। और तीसरा हो गया माइनस मतलब ग्राउंड। अब ग्राउंड आप जानते हो पूरे पीसी में मतलब अर्थिंग होता है ना, उसको हम ग्राउंड कहते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ बी बेड सप्लाई के बारे में समझेंगे। तो देखो, बी बेड सप्लाई, जब बैटरी में करंट होता है। अब बैटरी में करंट कैसे पता पड़ेगा? मल्टीमीटर 20 पे अगर रखते हैं, जब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब से हम चेक करते हैं इस वाले सिंबल में, तो हमें ये पता पड़ जाता है कि बैटरी में करंट कितना है। जैसे कि मैं इसमें चेक कर रहा हूँ, तो देख पा रहे हो टच करने पे बिल्कुल भी करंट नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये बैटरी जो है पूरा डाउन है। इस बैटरी से मोबाइल ऑन नहीं होगा। अगर मल्टीमीटर में 20 की रखने यहाँ पे 3.8 से ऊपर होता तो मोबाइल को ये बैटरी ऑन कर देता। अब समझते हैं बी बैट। देखो, बी बैट हर पीसी में मिलेगा। कितना भी महंगा फ़ोन हो, बी बैट के बिना मोबाइल ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि बैटरी तो लगा हुआ होगा ही ना। बैटरी लगा हुआ नहीं होगा तो मोबाइल ऑन कैसे होगा? अब बी बैट, मैंने जैसे कि बताया कि बैटरी का इस पॉइंट से बी बैट सप्लाई निकलता है। अभी इस पीसी में देखो, यहाँ पे आईसी है, सब जगह आईसी लगा हुआ है। तो मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल में ये समझो कि मोबाइल ऑन होता कैसे है। मोबाइल को ऑन करने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है। अब बैटरी तो सिर्फ एक करंट देता है पीसी में, ठीक है, लेकिन करंट जो देता है वो डायरेक्ट नहीं दे सकता। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ से शोल्डरिंग करा हुआ कोई वायर अटैच थोड़ा ना हो रखा है, इस पीसी में नहीं हो रखा है ना। लेकिन अब जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहा है इनबिल्ड वाला, उसमें भी आप देखोगे कि बैटरी डायरेक्ट मतलब शोल्डरिंग करा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि बैटरी ख़राब होता है। कंपनी को ये चीज़ पता है, इसलिए बैटरी सब चीज़ों में कनेक्टर वाला सिस्टम कर दिया गया है, ताकि कोई भी पार्ट्स खराब हो तो कनेक्टर जो है, मतलब वो पार्ट्स को हम इजीली जो है रिप्लेस कर सके।
जैसे कि ये एंड्रॉयड फ़ोन है और इसमें भी बैटरी है, तो इस बैटरी का ये वाला कनेक्टर है, तो ये कनेक्टर मतलब बैटरी अगर फूल जाए तो हम इस कनेक्टर के रूप में इसलिए कंपनी ने कनेक्टर दिया है ताकि बैटरी से निकल सके। ठीक है। अभी जैसे कि हम समझ रहे थे बी बैट, तो बी बैट करंट यहाँ से मतलब जाता कहाँ पे है, पहले तो ये समझो बी बैट आता कहाँ से है। बी बैट सिंपल भाषा में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लस वाले पॉजिटिव से बी बैट करंट आता है। बी बैट एक करंट है, इस चीज़ को आपको मानना चाहिए। तो बी बैट यहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इस इस कनेक्टर में जाता है, पॉजिटिव में। तो ये वाला जो कनेक्टर है ये कोई आईसी तो है नहीं, सिर्फ एक प्लास्टिक का कंपोनेंट है, प्लास्टिक का, और उसमें जिसमें 3 खूंटे लगे हुए हैं। ये खूंटे एक हिसाब से इनको आप तार कह सकते हो, मतलब तार होता है ना एक सिंपल, तो वो तार कह सकते हो। अभी जब ये इस तरीके से अटैच हो गया तो बी बैट करंट कहाँ गया, इस जगह पे गया। ठीक है, मैं पहले संरचना बता रहा हूँ कि बी बैट करंट आता कहाँ से और जाता कहाँ पे, ये चीज़ें पहले समझ लो, फिर उसके रिपेयरिंग में कब कब काम आता है ये चीज़ें मैं बताऊँगा। तो बी बैट यहाँ चला गया इस कनेक्टर पे। अब ये वाला जो कनेक्टर है ये तो सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, तो ये तो इसका कोई तो कोई रोल होगा। इसका रोल सिर्फ इतना सा है कि बैटरी को इस पीसीबी से जोड़ने का काम कर रहा है ये कनेक्टर। ठीक है, उसके बिना और कोई रोल नहीं है। अगर ये कनेक्टर को हम हटा देते हैं और यहाँ से रिशोल्डरिंग करके 3 तार को इस कनेक्टर के नीचे जो जहाँ पे शोल्डरिंग हो रखा है यहाँ पे अगर जंपर वायरिंग करेंगे तो भी सेम कहानी होगी। बाकी वायरिंग करना फिर फिक्स हो जाएगा ना बैटरी, कभी बैटरी अगर फूल जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो अभी ये कनेक्टर सिर्फ बताऊँ, जैसे जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ एक इस बैटरी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब उसके बाद में आगे का समझते हैं। अब ये जो पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है ना, ये खूंटा मतलब बी बैट, क्योंकि बैटरी से यहाँ वोल्टेज गया। अब यहाँ से देखो ये किसी ना किसी आईसी से जुड़ा हुआ होगा, अगर जुड़ा हुआ नहीं होता तो मोबाइल ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि बैटरी तो मेन चीज़ है। बैटरी का तो करंट तो बैटरी में है ना, इस पीसीबी में तो है ही नहीं। तो ये कनेक्टर किसी से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, वो चीज़ें हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो आप देखो मल्टीमीटर को मैंने ये बजर के मोड पे रखा। ठीक है, अब बजर के मोड पे रखने के बाद में एक पॉइंट को अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ग्राउंड में रखते हो, जैसे कि मैंने रखा, अब मैं यहाँ टच करूँगा तो मल्टीमीटर में देख पा रहे हो 363 कुछ नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी बैटरी कनेक्टर मतलब बी बैट का पॉजिटिव वाला पॉइंट किसी आईसी से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कह सकते कि आप इसी आईसी से जुड़ा हुआ है, ये नहीं कह सकते इसी आईसी से जुड़ा हुआ है, किसी भी आईसी से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं होता तो इसमें ये मल्टीमीटर जैसे कि नंबर बताया ना, ये नंबर नहीं बताता, अगर जुड़ा हुआ है इसलिए नंबर बताया। कभी ऐसा केस आ जाए आपके पास कि मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, सपोज करो अब कस्टमर ने ये कहा कि मोबाइल गिर गया था जिसके बाद ऑन नहीं हो रहा है, ऐसा एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपको एक बार मल्टीमीटर को इस तरह से बैटरी मतलब चेक करना चाहिए कि इस जगह पे नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब मतलब बैटरी कनेक्टर तो लगा हुआ है, आपको यहाँ नंबर आना चाहिए। अगर नंबर कितने भी आए 300 500 कितने भी आए, लेकिन नंबर आना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं चेक कर रहा हूँ तो नंबर आ रहा है 300 कुछ नंबर। ठीक है, अभी ये नंबर आ रहा है तो इसका मतलब आप ये कंफर्म हो जाना कि ये जो है इंटरनल डैमेज नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है मोबाइल गिरने के बाद में हो ये 3 खूंटे 3 पिने जो है ना, हो सकता है 3 पिनों में से एक पिन झटके में क्रैक हो गया, इंटरनल क्रैक मतलब टूट जाता है इंटरनल, जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। अगर इनमें से एक पिन भी अगर क्रैक हो जाता है ना, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, तो मोबाइल को बिल्कुल भी ऑन नहीं करेगा। तो इसलिए मल्टीमीटर का यूज़ करके आपको ये पता लगाना चाहिए कि ये कनेक्टर जो है सही है कि नहीं है। जैसे कि इसमें नंबर आ रहे हैं और बीच वाला पिन में ये खाली है बीएसआई का, किसी किसी में यहाँ पे भी नंबर आता है और किसी में ये ग्राउंड होता है, वो सेमेस्टिक डायग्राम पे डिपेंड करता है, और इसमें जो ग्राउंड है ही। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया।
अभी ये कैसे पता लगा है कि ये बी बेड का ये कनेक्शन जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये कैसे पता लगा है? इसका पता लगाने का दो तरीका है। एक तो सेमेस्टिक डायग्राम जो कंपनी प्रोवाइड करती है, वो सेमेस्टिक डायग्राम के हिसाब से आपको ट्रेस कर सकते हो। अभी उससे भी बेटर मल्टीमीटर से भी आप पता लगा सकते हो कि कहाँ से कहाँ कनेक्शन जा रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। मेरा मल्टीमीटर का प्रोब खराब हो गया, कोई नहीं, काम चला लो। देखो जैसे कि मैंने ये चेक किया, यहाँ बजर सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने एक एक मल्टीमीटर का एक प्रोब को कहाँ रखा, बैटरी के पॉजिटिव पे रखा, और दूसरे को कहाँ रख रहा हूँ, मैंने इस टेस्ट पॉइंट पे रखा। तो क्या मल्टीमीटर में साउंड आया। तो टेस्ट पॉइंट क्या है, बी बैट मतलब बैटरी के कनेक्शन का। तो बी बैट का कनेक्शन इसमें गया, ठीक है। अभी ये वाला जो है, ये टेस्ट पॉइंट क्यों दिया गया है, ताकि अगर कभी यहाँ से प्रिंट उखड़ जाए तो अब इस टेस्ट पॉइंट से सीधा जंपर यहाँ मारते हो। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इस पॉजिटिव वाला पॉइंट यहाँ जाकर कनेक्शन हो गया। उसके बाद में देखो, जहाँ जहाँ इसके साउंड सुनाई देंगे ना मल्टीमीटर में, बजर का साउंड, जैसे कि मैं और चेक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे साउंड सुनाई दिया, साउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कनेक्शन इस कंपोनेंट पे भी जा रहा है, ठीक है, और इस टॉर्च में भी जा रहा है। अब सिंपल आप जानते हो मोबाइल का ये जो लाइट है, ये लाइट तो बैटरी के करंट से ऑन होता है ना। तो बी बेटा कनेक्शन इस टॉर्च वाले सिंबल में भी जा रहा है। जहाँ जहाँ साउंड सुनाई देगा, जैसे कि इस कंपोनेंट में साउंड सुनाई दिया तो इस कंपोनेंट पे जा रहा है बी बेट कनेक्शन। अगर इस टॉर्च में साउंड सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस टॉर्च में जा रहा है कनेक्शन। उसके बाद में ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट है ना, ये अगर आप बारीक बारीक से एक एक कंपोनेंट को चेक करोगे ना, तो टच करके, जैसे कि मैंने इसमें इस कैपेसिटर में चेक किया तो इसमें भी जा रहा है, देखो साउंड आ रहा है। तो बीबेट कनेक्शन कहीं पे भी जा सकता है। उसका कोई, अगर आपको टेस्ट करना है तो ऐसे टच कर करके टेस्ट कर सकते हो कहाँ कहाँ जा रहा है। ऑन मोबाइल में अगर मोबाइल बंद है या मोबाइल शॉर्ट है तो आप पता नहीं लगा सकते कि कनेक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट का मेथड अलग है, उसमें एक उसका ट्रेसिंग करने का चीज़ ही अलग है। वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में से बी बेट का रिलेटिव चीज़ें बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि जहाँ जहाँ टच हो रहा है वहाँ वहाँ साउंड आ रहा है, ठीक है। अब क्या आपको ये चीज़ें इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ और आप समझ क्यों रहे हो, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब भी आप मोबाइल रिपेयरिंग करो तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए वीवेड होता क्या है, वीवेड आता कहाँ से, और वीवेड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी ये तो आप इस ये 3 वर्ड में से आपने ये समझ गया कि वीवेड होता क्या है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज जो निकलता है वो कनेक्टर पे जाता है, कनेक्टर से सीधा आईसी में जाता है, उसको वीवेड कहते हैं। वीवेड आता है बैटरी से, ठीक है। अभी बैटरी से आता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है वाईफाई तो लगा हुआ नहीं है बैटरी में, बैटरी में वाईफाई लगा हुआ नहीं है ना। तो वी बैट तो बैटरी से आता है, लेकिन कंज्यूम करने का कोई तो रास्ता होगा ना, मतलब कोई तो कनेक्शन होगा ना। और वही कनेक्शन, ये कनेक्टर जो है आईसी से जुड़ा हुआ है, और आईसी जो है इस कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, और ये कनेक्टर जाकर बैटरी से जाकर जुड़ जाता है। जिससे क्या होता है, ये बैटरी से निकलने वाला करंट इस कनेक्टर पे जाता है, इस कनेक्टर से आईसी पे जाता है। समझ रहे हो। अगर कनेक्शन हम काट दें, मतलब बैटरी और कनेक्टर के बीच में हम कनेक्शन काट दें तो मोबाइल ऑन नहीं होगा। अगर ये आईसी और बैटरी करंट के बीच का कनेक्शन हम काट दें तो भी मोबाइल ऑन नहीं होगा। और अगर हम आईसी का उठा दें तो भी मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो बी बैट कनेक्शन ये तो आप समझ ही गए कि कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। पीसी में किसी भी जगह जा सकता है बी बैट, कोई फिक्स नहीं है। आज इस कंपोनेंट पे आ रहा है ना, दूसरा मोबाइल चेक करोगे तो हो सकता है वो कंपोनेंट ही ना हो यहाँ पे। तो टेस्ट करने का तरीका यही होता है कि मल्टीमीटर का एक प्रोब को यहाँ रखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा और मैं इस तरह से टच कर रहा हूँ, साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बी बैट कनेक्शन यहाँ पे जा रहा है, इस टॉर्च पे जा रहा है, फिर इस कंपोनेंट पे भी जा रहा है। मतलब जहाँ जहाँ साउंड सुनाई देगा मल्टीमीटर में बजर के मोड पे, वहाँ वहाँ बी बैट कनेक्शन जाएगा। अब ये खराब, ये हमें सीखना ज़रूरी क्यों है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। वीवेट कनेक्शन जो होता है ना, वो हम सीखते इसलिए है, जब
ऐसा केस आ जाए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बैटरी कनेक्टर अगर उखड़ जाए खूटा, तो आप ट्रेस कैसे करोगे? मल्टीमीटर से ऑब्वियसली इसमें नंबर आएगा, तो समझ जाओ कि ये प्रॉपर अटैच हो रखा है नीचे पीसीबी से। अब बीबेड कनेक्शन ऐसा भी केस आ सकता है मैंने जैसे कि बताया कि हमें सीखना जरूरी क्यों है बीबेड का। सपोज करो एक मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। अभी आपने स्टार्टिंग में पहला स्टेप आपने, आप क्या क्या चीज़ चेक करोगे? आपको ये चीज़ भी चेक कर, टेस्टिंग बैटरी का करंट चेक करोगे, बैटरी में कितना करंट है कि नहीं है, ये चीज़ चेक कर लिए। उसके बाद में आपको ये चीज़ चेक करना चाहिए पीसी में जो है नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे कि मैं इसमें चेक करूँगा, नंबर आ रहे हैं, जैसे कि ये देख लो, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, नंबर आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करना चाहिए हमें। वो नंबर तो चेक कर ही लिए, नंबर से ये पता पड़ गया कि इस मोबाइल को ऑन करने वाला जो बटन है उसका कनेक्शन आईसी से कनेक्शन है, इसलिए नंबर आ रहा है। अगर आईसी से कनेक्शन नहीं होता है पावर बटन में तो नंबर नहीं आता, ठीक है। और जब मोबाइल बंद होता है तो मोबाइल में एक स्टेप ये भी चेक करना पड़ता है कि इन दोनों में शॉर्ट तो नहीं है। जैसे कि एक मल्टीमीटर का एक प्रो यहाँ रख के मैंने यहाँ टेस्ट करूँगा, तो जैसे कि नंबर आ रहा है, और यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे जैसे कि बजर के साउंड सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे चेक करूँगा, यहाँ पे भी बजर, यहाँ पे भी मान लो बजर के साउंड सुनाई देता है, तो क्या होता है कि मोबाइल शॉर्ट हो जाता है। ये चीज़ आपने सुने होंगे कई बार। लेकिन अब इसमें बीवेट का रोल है। कैसे रोल है? अगर इन दोनों में साउंड आ रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीवेट का और ग्राउंड का कनेक्शन आपस में शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट कहीं पे भी हो सकता है पूरे पीसी में, भले ये जो अभी जैसे कि हमने इस कंपोनेंट पर टेस्ट किया, बीवेट का कनेक्शन यहाँ से यहाँ साउंड सुनाई दे रहा है। तो अभी ये कंपोनेंट मान लो खराब हो जाए, शॉर्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? इस कंपोनेंट के दो लेंथ है, एक लेंथ है ग्राउंड में और दूसरा लेंथ है बीवेट के लाइन में, ठीक है। अभी ये कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा? पूरे पीसीबी को शॉर्ट कर देगा, मतलब बीवेट का ग्राउंड से जोड़ देगा। तो आप मल्टीमीटर से जब इन दोनों में टेस्ट करोगे ना इस तरीके से, जैसे कि यहाँ टेस्ट करोगे नंबर नहीं आ रहे फिलहाल, ऐसा बजर साउंड अगर यहाँ पे भी आए ना तो शॉर्ट है। अभी ये कम मैंने जैसे कि बताया इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आपको ये चीज़ बीबेट का एक आइडिया होना चाहिए कि बीबेट कनेक्शन कहाँ कहाँ जाता है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए बेसिक तौर पे, जिससे कि आपको एक हिंट मिलता है कि ये कंपोनेंट खराब हो सकता है। उसके बाद में ये कंपोनेंट खराब हो सकता है, मतलब एक हिंट मिलता है हमें। अगर ये पता पड़ जाए ना कि बीवेट कनेक्शन कहाँ कहाँ जाता है बेसिक तौर पे, जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर मान लो किसी साइकिल का चेन उतर जाए, तो आपको वो चेन चढ़ाने की प्रैक्टिस अगर आपको नहीं भी आता है तो कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, तो वो दिमाग में फीड हो जाता है कि साइकिल का चेन कैसे चढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से मोबाइल जब फुल शॉर्ट होता है ना, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट हो जाता है, तो हमें ये एक्सपीरियंस रहता है कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट कहाँ पे हो सकता है और कौन से कंपोनेंट पे हो सकता है। वो बीबेड का अगर हमें पूरा ये चीज़ें मालूम है कि बीबेड कनेक्शन कहाँ कहाँ जाता है, हमने 500-600 मोबाइलों में अगर थ्योरी कर लिया कि बीबेड का कनेक्शन इस देखने को मिला है कि यहाँ से निकलता है, फिर उसके बाद में इस आईसी में जाता है, इसके पास में कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, ये बड़ा कैपेसिटर इसमें जाता है। तो एक पीसीबी दूसरा पीसीबी क्या है, मिलता जुलता है करीब करीब। जैसे कि ये पीसीबी इस टाइप का है ना, तो दूसरा हो सकता है इससे थोड़ा अलग डिजाइन में आ जाए, लेकिन कंपोनेंट 19-20 का तो मैचिंग करेगा ही करेगा। तो उससे क्या हमें एक हिंट मिलता है कि बीबेड कनेक्शन यहाँ से यहाँ जा रहा है। और दूसरा मल्टीमीटर तो है ही हमारे सपोर्ट में। जब मोबाइल पूरा शॉर्ट हो जाता है, बैटरी करंट का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शॉर्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि मल्टीमीटर से अगर मान कर चलो आप चेक कर रहे हो, ये चीज़ चेक कर रहे हो इसमें शॉर्ट है, ये चीज़ चेक कर रहे हो इसमें भी शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद में आपको बड़े बड़े जो कैपेसिटर, जैसे कि ये कैपेसिटर है, यहाँ चेक करोगे
शॉर्ट दिखाएगा आपको। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये तो शॉर्ट नहीं है, आपको जो भी कंपोनेंट चेक करोगे ना कैपेसिटर शॉर्ट दिखाएगा। जैसे कि ये कंपोनेंट चेक कर लिया, यहाँ पे साउंड आ रहा है, इसका दूसरे लेंथ पे चेक किया, यहाँ पे भी साउंड आ रहा है। तो आपको ये पता हो जाएगा कि ये वाला जो कंपोनेंट है बीवेट का लाइन का है, इसलिए ये दोनों तरफ दोनों लेंथ में साउंड आ रहा है। अगर ये बीवेट का लाइन का नहीं होता है तो पीसीबी तो फुल शॉर्ट है, तो पीसीबी फुल शॉर्ट है, लेकिन ये कैपेसिटर अगर बीवेट का लाइन का नहीं होता ना तो मल्टीमीटर में साउंड सुनाई नहीं देगा, एक तरफ नंबर आएगा और एक तरफ ग्राउंड का साउंड सुनाई देगा। लेकिन यहाँ पे तो फुल शॉट है, लेकिन यहाँ पे फुल शॉट नहीं दिखाएगा आपको। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि ये कैपेसिटर बीवेट का लाइन का नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। अब जब बीवेट का लाइन का नहीं है, अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है बीवेट कनेक्शन, उसका आंसर आपको सिंपल से देना चाहूँगा। आपने ये कंफर्म कर लिया कि इस ये पॉजिटिव वाला पॉइंट इस कैपेसिटर में जा रहा है, ठीक है, ये तो आप मल्टीमीटर से देख के पता लगा लिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पीसीबी पूरा शॉर्ट है, ठीक है, तो आप जब इन दोनों में टेस्ट कर रहे हो, साउंड सुनाई दे रहा है, फिर क्या कर रहे हो, ये कंपन यहाँ से टेस्ट करके आप इसमें चेक किए तो इसमें एक तरफ साउंड आ रहा है और एक तरफ सप्लाई आ रहा है। फुल शॉट के बाद में एक तरफ साउंड आ रहा है, एक तरफ सप्लाई आ रहा है, इससे आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये बीवेट का कनेक्शन नहीं है। तो मैं इस कैपेसिटर को अगर निकालूंगा तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ़ायदा? क्योंकि बीवेट का कनेक्शन है ही नहीं। और मोबाइल जब शॉर्ट होता है तो 99% केसेस देखा गया है कि बीवेट के लाइन में शॉर्ट होता है। 99 क्या 100% ही मान लो बीवेट के लाइन में शॉर्ट होता है। फुल शॉर्ट की बात कर रहा हूँ। अदर दूसरे सप्लाई में शॉर्ट नहीं होता है, वो हाफ शॉर्ट में होता है, जो कि हमें डीपली समझना पड़ता है, वो आगे का मेथड में बता दूंगा। लेकिन फुल शॉर्ट की बात करूँ तो फुल शॉर्ट में बीवेट के लाइन में ही शॉर्ट होगा। और हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि बीवेट का टेस्टिंग कैसा होता है, बीवेट आता कहाँ से है, बीवेट जाता कहाँ कहाँ है, ये तो चीज़ मैंने बता ही दिया कैसे चेक करना है। यही चीज़ भी बता दिया कि बीवेट ये कंपोनेंट अगर दोनों तरफ साउंड सुनाई दे रहा है, इससे इस बैटरी के पॉजिटिव से इस कंपोनेंट के दोनों लेंथ पे साउंड सुना दे रहा है, तो आपको पता हो जाएगा कि ये बीवेट का कनेक्शन है। अगर इस लेंथ के एक पॉइंट पे रखते हो और यहाँ इसके दोनों लेंथ पे चेक करते हो, एक में सप्लाई आ रहा है और एक में साउंड आ रहा, कुछ नहीं, एक में साउंड आ रहा है मतलब ग्राउंड का, तो आपको ये पता हो, ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये बीवेट का कनेक्शन का लाइन का नहीं है कंपोनेंट। तो मोबाइल तो फुल शॉर्ट है, आप उसको रिपेयर करने जा रहे हो तो आप इस कंपोनेंट को निकालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस कंपोनेंट को निकालोगे जो बीवेट का लाइन पे है। तो बीवेट के लाइन पे वही कंपोनेंट शॉर्ट कंडीशन में मल्टीमीटर से भी इतना ही बताएगा, जिस कंपोनेंट के दोनों तरफ लेंथ में अगर साउंड आ जाता है तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि वो बीवेट का लाइन का है। फिर आप उस कंपोनेंट को निकाल कर मोबाइल को टेस्ट कर सकते हो कि मोबाइल जो है शॉर्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। और वैसे दूसरा मेथड आपने सुना है कि रोजिन वगैरह यूज़ करते हैं फुल शॉर्ट के कारण। फुल शॉर्ट में देखो, वैसे तो नया नया जैसे जैसे साल बीतते जा रहा है वैसे वैसे इक्विपमेंट आते जा रहे हैं रिपेयरिंग के, और भी नए नए मशीनें वगैरह आ रहा है जिससे डिटेक्ट करने का। जैसे कि अभी शॉर्ट किलर अभी भी आया है। ये रिपेयरिंग का जो मेथड है ये बहुत पुराना मेथड मैंने बताया आपको। बाकी शॉर्ट किलर भी आ चुका है, लेकिन शॉर्ट किलर भी कोई कंफर्मेशन नहीं देता है कि उससे शॉर्टिंग रिमूव होगा ही होगा। और रोजिन भी कोई कंफर्मेशन नहीं देता कि वो शॉर्ट है कि नहीं है। मतलब एक आपको ये तो एक रोजिन ऐसा नहीं है कि शॉर्ट बताता नहीं है, बताता है, लेकिन उससे बेटर आपको जो अच्छा लगे वो चीज़ टेस्ट करो। मैंने ये चीज़ तो मैंने बताया ही दिया मल्टीमीटर से किस तरह से शॉर्टिंग कराते हैं। और रोजिन का क्या सिस्टम है कि चार्जर को हम लगाते हैं बैटरी के पॉजिटिव पे, और एक चार्जर का दूसरा सिरा ग्राउंड में लगाते हैं, और रोजिन लगा देते हैं पूरे पीसीबी में। और फिर उसके बाद में चार्जर को जैसे हम प्लग इन करते हैं तो जहाँ पे कंपोनेंट जो ज़्यादा शॉर्ट है वो कंपोनेंट जो है ब्लैक स्पॉट्स हो जाता है, जिससे कारण हमें पता पड़ जाता है कि ये कंपोनेंट जो है शॉर्ट है। लेकिन ऐसा सक्सेसफुल ये जरूरी नहीं है कि मतलब वो चीज़ से हमने कभी 50-50 होता है। ऐसा शॉर्ट किलर से भी संभव होता है, और मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट किलर भी बेटर है और रोजिन भी बेटर है, और जो मैंने मल्टीमीटर का मेथड बताया वो भी बेटर है। मल्टीमीटर में दोनों तरफ शॉर्ट आएगा, वो बीवेट का लाइन का होगा। आपको अगर हमें ये चीज़ कंफर्मेशन रहता है ना जो थ्योरी में, जैसे कि सबसे ज़्यादा बीवेट का
लाइन में उसके पास में जो जैसे कि बैटरी कनेक्टर के पास में जो कैपेसिटर होता है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है। पीएफओ आईसी के पास में जो कैपेसिटर होता है बीवेट का वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है। ने उसके बाद में वाईफाई के पास में जो कैपेसिटर होता है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है। इस तरह से हमें एक्सप्लेन हो जाता है, जिससे हमें पता पड़ जाता है कि ये कनेक्शन जो है बीवेट का ही है और ये कनेक्शन को इस कंपोनेंट को निकाल के हमें ट्राई करना चाहिए। कंपोनेंट को निकालने से वैसे तो वो तो मोबाइल वैसे भी डेड है और उसको निकालने से कोई मोबाइल में और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हाँ कोशिश करो कि उसमें वो कंपोनेंट जो है दोबारा लगा सको।